हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरे इस सुरा सपोर्ट सब्सक्राइब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 इस चैनल पर पहले दे दिया गया है। जिसने नहीं देखा वो लेक्चर नंबर 1 पहले देख लीजिए। हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1, रोटेशनल डायनामिक्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है दोस्तों हमारा। इस चैप्टर में हम पार्ट पार्ट वन चल रहा है। पार्ट वन का हेडिंग है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हमने पहले लेक्चर में देखा लीनियर वेरिएबल्स। अभी इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एंगुलर वेरिएबल्स। तो स्टार्ट करते हैं। हमने एंगुलर एंगुलर वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों, जरा याद कर लीजिए। थीटा, ओमेगा एंड अल्फा। थीटा, ओमेगा एंड अल्फा। लेक्चर नंबर 1.1 में ये सब चीज़ें बताई गई है। लेक्चर नंबर 1.1 सभी लोग देख लीजिए। लेक्चर नंबर 1.1 देखिए, और न भी देखा तो चलेगा। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 ये सभी देख जरूरी है देखना। और वो मैं 1.1 या 2.2 ऐसा डालने वाला हूँ पॉइंट में। वो नहीं देखा तो भी चलेगा, लेकिन वो काम का है सब कुछ प्रॉब्लम्स के लिए। और थीटा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम पहले पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा। दोस्तों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं, ये याद रखिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के 2 टाइप्स होते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट। 2 टाइप्स होते हैं, याद रखना, प्रॉब्लम्स में जरूर काम आएगा। फाइनाइट, इनफाइनाइट। फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका डिफरेंस पूछा जाए तो आप एक या दो पॉइंट लिखिए। नॉन वेक्टर, वेक्टर। ये नॉन एक्सियल होता है, ये एक्सियल होता है। ये आपको याद कर लेना है। तो हमारा टॉपिक का हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी हम स्टार्ट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। Angular velocity is denoted by omega, is nothing but omega। ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये साइन आपको बार बार आएगा, उसका काम पड़ता है। तो चलिए, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूँ। डी थीटा बाई डी टी, इसका यूनिट आएगा, यूनिट तो आप लिख ही सकते हो। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, लेकिन ये वो लीनियर में, ये है एंगुलर में आएगा रेडियन पर सेकेंड। थीटा मतलब ये होता है हमारा एंगल। थीटा को हम किस में मेजर करते हैं, आपके पास प्रोटेक्टर होगा तो उसमें डिग्री में मेजर करते हैं। तो डिग्री, थीटा इज मेजर बाय डिग्री रेडियन। डिग्री और रेडियन में मेजर करते हैं
थीटा को। तो ये हमारा रेडियन आ गया। अभी मैं आपको बता देता हूं, जिसको पता नहीं है उसको, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई 180 पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री की वैल्यू होती है, ये रेडियन का साइन है, याद रखना। सी मतलब रेडियन का ही साइन होता है, इसमें मेजर करते हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, इसको याद रखिए। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। तो ये हमारे काम की चीज नहीं, ये बेसिक है, तो ये आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं रफ कर लेता हूं। इसका यूनिट बस याद रखना, ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। तो अभी ओमेगा इज वेक्टर, इट्स ओमेगा जो वेक्टर होता है उसके ऊपर बार लगता है और वो एक्सियल है। ओमेगा एक्सियल वेक्टर, ओमेगा इज नथिंग बट एक्सियल वेक्टर। डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ये पॉइंट याद रखिए। इसकी डायरेक्शन किसने दी दोस्तों? राइट हैंड थंब रूल इसकी डायरेक्शन देता है। राइट हैंड थंब रूल को कैसे करते हैं सेटिस्फाई? ये हो गया आपका राइट हैंड थंब रूल, ये आपका राइट हैंड है, इसको ऐसे घुमाओ, ये हो गया आपका राइट हैंड थंब रूल। इससे राइट हैंड थंब रूल को सेटिस्फाई करते हैं। अभी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में आपको ये बात याद रखनी है, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। इसका यूनिट याद रखना है रेडियन पर सेकेंड दोस्तों। और ये एक्सियल वेक्टर होता है, उसके ऊपर बार लगता है। एक्सियल वेक्टर पॉइंट याद रखना है, डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल आपको याद करना पड़ेगा, 10th में पढ़ा है आपने, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। अभी सेकेंड हो गया हमारा, अभी बचा आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। तो हम अब स्टार्ट करते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन इज नथिंग बट डिनोटेड बाय अल्फा। अल्फा से डिनोट करते थे, इस साइन को कहते हैं अल्फा। अल्फा इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सीलरेशन। अल्फा पॉइंट याद रखना है, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा का यूनिट हमने पढ़ा रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड हमने ओमेगा का यूनिट पढ़ा। अभी टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ये यूनिट है, यूनिट है अल्फा का। एंगुलर एक्सीलरेशन का यूनिट याद रखना है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी एक्सियल वेक्टर ही होता है, याद रखना है एक्सियल वेक्टर होता है, इसके ऊपर भी बात लगेगा। ये आपका वेक्टर एक्सियल वेक्टर बन चुका। तो ये आपको समझ में आया है, तो आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन लिनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। तो आपको इसमें याद रखने वाली चीजें, एक्सियल वेक्टर होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सियल वेक्टर होते हैं। और डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? फाइनाइट, इनफाइनाइट। फाइनाइट में नॉन वेक्टर, नॉन एक्सियल, इनफाइनाइट में एक्सियल वेक्टर होता है। तो आपको ये याद रखना है।
अभी हमारा रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। रिलेशन पूछा गया लीनियर वेरिएबल, आपने पढ़ा लीनियर वेरिएबल लेक्चर 1 में, सेकंड लेक्चर में आपने पढ़ा एंगुलर वेरिएबल्स। तो अभी हमारा उसका रिलेशन पूछा जाए तो आपको सिंपल से कर देना है S = R थीटा। ये कैसे आया, क्या आया, ये 11 10 में हो चुका है। अभी बस याद रखिए S = R थीटा। आपने ये पढ़ा डिस्प्लेसमेंट R मतलब रेडियस, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका रिलेशन पूछा जाएगा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ये भी है आपका डिस्प्लेसमेंट, बट ये है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका रिलेशन है S = ये R बीच में आ जाता है रिलेशन में, ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है बार बार। अभी ये तो पहला हो गया पॉइंट। दूसरा रिलेशन R V = R ओमेगा। V = ये हो गई आपकी वेलोसिटी, ये भी हो गई आपकी वेलोसिटी, ये हो गई आपकी लीनियर वेलोसिटी, ये हो गई आपकी एंगुलर वेलोसिटी। इसमें रिलेशन आ गया रेडियस V = R ओमेगा, ऐसा आपको याद रखना है। V बार V बार वेक्टर को बार आता है, V बार = ओमेगा बार इंटू R बार, इसका ही वेक्टर फॉर्म में है। बट आपको इसका ही रिलेशन, इसका V बार = R बार क्रॉस ओमेगा बार, ये ऐसा रिलेशन R बार क्रॉस ओमेगा बार ये नहीं चलता। ओमेगा बार ही पहले आता है और R बार बाद में आता है। आई होप आपको इस लेक्चर में समझा होगा, तो लाइक कर दीजिए, सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब